घोषणा भी की है कि जिन परिवारों से लोग काला पानी की जेल में गए थे, उनके परिवार का कोई एक सदस्य अगर काला पानी की यात्रा करना चाहता है तो हम उसकी व्यवस्था में करेंगे, उसके सहयोगी बनेंगे। वो सब अपने उन बुजुर्गों को याद कर सकें जिन्होंने वहाँ असहनीय पीड़ाएं, क्योंकि वो जेल देखकर ध्यान में आता है कि कैसे कोहलू चलवाया जाता था, कैसे कोड़े लगाए जाते थे, उनको जाके उस भावना को महसूस कर सके। इस त्रिदेव सम्मेलन इसका दूसरा हमारा हेतु है। त्रिदेव का गठन, त्रिदेव की कार्यशालाएं और त्रिदेव के माध्यम से हर बूथ तक पार्टी के संगठन को विचारधारा के आधार पर खड़ा करना। हमने ये काम शुरू कर दिया है। हमारी 22 विधानसभाओं के त्रिदेव कार्यशाला हो गई हैं। कुल 60,000 त्रिदेव एक तरह से नियुक्त होने हैं। 30,000 हमारे पोर्टल पर आ गए हैं। इस काम को हम पूरा करेंगे अक्टूबर में, और उसके बाद अटल जी के जन्मदिन तक हम अपनी बूथ समितियां बनाएंगे और 6 अप्रैल तक पन्ना समिति के साथ विचारधारा के साथ एक ऐसा कैडर खड़ा करें। ये दूसरा लक्ष्य हमने अपनी आज की इस प्रांतीय परिषद में अपने कार्यकर्ता टोली के सामने रखा है, जिसको लेकर हम बढ़ेंगे। तो उपचुनाव में केंद्रीय नेता नहीं आते हैं, प्रदेश के नेता ही जाते हैं। आम चुनाव होता है तब केंद्रीय नेता आते हैं। कोई निकाय चुनाव का भी बात? निकाय चुनाव की हमारी पहले से कमेटी बनी हुई है, आपको पता है। एक कंवरपाल जी के नेतृत्व में, एक मूलचंद जी के नेतृत्व में, और उसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी 2 निकाय के उपचुनाव हुए थे, जिसमें बहुत अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सर, आपने इस पर बात की कि जो पार्टी वर्कर्स को या नेताओं को, एमएलए या सांसद या विधायक हैं, उनको ग्रामीण जो क्षेत्र उसमें काम करने की जरूरत ज़्यादा है। हमारी पैठ मतलब बतौर पार्टी वहाँ पर कम है। तो उसमें मतलब कितना समझते कि सर कितना काम करें? मतलब क्या इलाहाबाद चुनाव या आगे देखें तो शहरों में या कस्बों में तो आप पार्टी मजबूत है आपके हिसाब से, तो गांव में कितना काम करेंगे? अगर आपने मुझे ठीक से सुना हो तो मैंने कहा अर्बन क्षेत्र में 3-3, 4-4 पीढ़ी से काम है। जनसंघ के ज़माने से लोग हैं। अभी ये 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी हों, विचारधारा से जोड़कर पार्टी के कैडर का विस्तार करें, ये निवेदन है। कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ लगा हुआ है साहब। हमारे कार्यकर्ता का मनोबल 10 में से 10 है। मनोबल का कोई अभाव नहीं है। गलत नैरेटिव सामने वालों का सेट है, और इसके कारण से बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये कहना हो, जो इलाहाबाद की बात कर रहे हो तो वहीं की बात मैं कर रहा हूँ, जो और बाद में भी आपको ध्यान में आ रहा होगा, जिन मुद्दों की शुरू में बात होती थी, जमीन ले लेंगे, एक नैरेटिव बनाया गया। अब कोई बोलता है? सबको ध्यान में आ गया कि जमीन इन कानूनों से नहीं जा सकती। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। अब कोई बोल रहा है तो वो विषय रुक गया है। जो जो चीज़ें ठीक से लोगों के सामने आती हैं, तथ्य सामने आते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो है अपने आप वो विषय, यही एक तरीका है। जब किसी विषय पर अंदेशे हों तो ठीक संदेशे पहुंचाने के बाद लोगों को चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं, लोग करेक्ट करते हैं। नहीं तो एक ही प्रकार का संदेश जाता है तो लोग उसको मान लेते हैं। उनकी तरफ से नैरेटिव जाने की बजाय वो एक तरह के इस आग्रह पे आ गए हैं कि भाई ये वापस ही होने चाहिए। अब मुद्दों की बात नहीं हो रही। लोकतंत्र की सुंदरता मुद्दों की बात में है। लोकतंत्र की सुंदरता आग्रह और दुराग्रह पर नहीं है। आप अपनी भी बात कहें, मैं अपनी भी बात कहूं, जो बात अच्छी हो क्षेत्र के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए, निश्चित रूप से इस बात पर लगे कि ये लोक कल्याण के, लोगों के भलाई के लिए हमने बनाए हैं, और इससे बाजार और सरकार दोनों इसमें साथ खड़े होते हैं। अब जैसे आज ही मुझे एक अच्छी खबर मिली मंच पे कि धान जो है
वो एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। अब यही तो बाजार है। सरसों एमएसपी से ऊपर गई, हम चाहते हैं क्या? यही तो चाहते हैं। गवार एमएसपी से ऊपर गया, पिछली बार कपास एमएसपी से ऊपर गई। हम एमएसपी पर बंधे रहे ये नहीं। एमएसपी हमारा नाम ही एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आखिरी बेंचमार्क है। नहीं हो तो हम उस पर खड़े हो। नहीं, भावांतर भरपाई हम दे रहे हैं और उसकी वो व्यवस्थाएं सरकार अपने आप उस पर विचार करेगी। कृषि मंत्री जी मेरे साथ हैं, इस नाते से भावांतर भरपाई से हम उनकी भरपाई कर रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस में और कोई भी नहीं। चाहे कि मैं कह रहा हूं कि सरकार इस सारे विषय पर कि उस चेतना तक हम पहुंचे, सरकार के लिए विचारणीय विषय है कि किसानों को उस प्रकार का लाभ मिले, जबकि अड़ोस पड़ोस का कोई भी राज्य उस प्रकार से वो भी नहीं दे रहा है, हम दे रहे हैं। कोई और सर, आपने कहा कि अभी जो उन्होंने इलेक्शन ला दिया सरकार के ऊपर, बचाने पर बोझ पड़ेगा और लोगों पे भी, तो दोबारा फिर वो नजर में आगे किस तरह लेते हैं आप? अब ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। मान लीजिए दोबारा जीत के क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आप कोई कमिटमेंट के साथ जाते हो और आप उस कमिटमेंट के पूरा होने से पहले फिर से वहाँ लौट आते हो या लौट आने की कोशिश में हो, तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, ऐलनाबाद चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे जो हैं आपके सामने आ रहे हैं? आप दौरा कुछ दिन, हालांकि नामांकन के दिन गए थे, लेकिन आपको फीडबैक जरूर आ रही होगी कि किस तरह के मुद्दे जो हैं। देखिए, ऐलनाबाद के लोग विकास चाहते हैं और उनका इस बात के बारे में बहुत अच्छा मन है। उनको वो चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़ते हुए इलाके का विकास हो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार की राजनीति वहाँ रही है उस राजनीति से बेहतर राजनीति हो। मेरे इशारे को आप समझ सकते हैं। तो बदलाव हुआ आपको लगता है? आपका दावा? लोगों का मन है, लोगों का मन बदलाव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।